Good evening. Good evening, everyone. Shivani Sharma with one more video. Yes, of course, for you, especially for the students of 10th class. 4 videos में हमने 4 parts में we have covered this lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So one thing, before I start this video, one thing I would like to advise my students that you don't have to do only question answers of any lesson. NCERT की बुक्स में बहुत प्लान्ड वे से हैं ये, तो जो उसके पीछे की एक्सरसाइज है वो ज़रूर करनी है आपको. और एक्सरसाइज कैसे करनी है, ऐसा नहीं करना है कि अच्छा इस क्वेश्चन में क्या करना है, नाउन वर्ब ढूंढ दो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आर्टिकल्स. नो, you yourself have to read the question and then understand what is being asked and how to answer this question, right? And whatever I share with you, जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, that I share out of my own experience. मेरा जो इतना लंबा टीचिंग के साथ स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लेवल को कुछ जगह पर नीचे जा देता है और कुछ जगह पर ऊपर जाते देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करती हूँ. ठीक है, इसलिए just listen to me very carefully and try to follow that. ठीक है. अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ, एक चलो छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि मुझे किसी और स्कूल में एक बच्चा मिला 9th क्लास का, राइट. वो वहाँ पर एडमिशन लेने आया था किसी गवर्नमेंट स्कूल में, और उसके फादर कह रहे थे कि दिस चाइल्ड हैज़ स्टडीड थ्रू आउट हिज इंग्लिश मीडियम, कि 8th तक ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसको 9th में इंग्लिश मीडियम की ही ज़रूरत है. तो वहाँ पर कुछ ऐसा सीन बना, जब वो बाहर है, एक अंकल थे और साथ में, उसने कहा बेटा इधर आओ, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो, जस्ट डू वन थिंग. एक मुझे ये मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच बात है ये. थोड़ा सा मैंने फेरबदल किया है स्कूल और ये सब कह के, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी को ये ना लगे कि शायद मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ. तो उस बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवाई. कैन यू इमेजिन, द स्टूडेंट ऑफ द 9th क्लास वॉज नॉट एबल टू राइट दैट एप्लीकेशन. इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा था. ये ऐसी चीज़ें अब मैंने सोचा कि अब मैं ये वाले एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ऐसे ही कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मुझे विच पुश्ड मी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब. मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ जो है लैंग्वेज की है, चाहे वो हिंदी हो, ये चीज़ लोगों तक, बच्चों तक सही पहुंचनी चाहिए जिनके पास ये सही रूप से नहीं है. वो मुझे पता है कि बहुत हज़ारों करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के पास इंग्लिश की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हिंदी की बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है, और हम बताने की कोशिश भी नहीं करते. ठीक है. Then I decided, okay, शिवानी शर्मा, you come on YouTube. ठीक है. इसीलिए मैं इसमें इतनी ज़्यादा हिंदी का यूज़ करती हूँ ताकि वो बच्चे समझ पाएँ. ओके. और आज आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कोई बात नहीं, टेक इट एज अ नेचुरल वे. आपकी जो इस नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम की आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 20 फिर आपको समझना है दिस इज ओनली नाउन एंड वर्ब. आपको नाउन यूज करने हैं, सॉरी आई मीन यू हैव टू पिक आउट द नाउन्स ऑफ द लेसन एंड उसका जो वर्ब फॉर्म है. और इसको समझने के लिए देयर इज माय वीडियो, नाउन और वर्ब सेम कैसे होते हैं, वन वर्ड इज यूज्ड एज ए नाउन एज वेल एज ए वर्ब, और हाउ टू मेक नाउन आउट ऑफ वर्ब एंड वर्ब आउट ऑफ नाउन. नाउन का वर्ब कैसे बनाते हैं, वर्ब का नाउन कैसे बनाते हैं. दिस इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिबेलियन क्या है, नाउन है. रिबेलियन मीन्स जो विद्रोह करता है. जैसे नेल्सन मंडेला यहाँ पर रिबेलियन है, उसने क्या किया, एक्शन किया था, ही रिबेल्ड, विद्रोह किया. ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट. इस तरह से आपको लेसन में से हर एक लाइन में से देखना है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज वर्ब. ठीक है. एंड यू हैव टू डू वेरी माइंडफुली, बहुत ध्यान से. एंड वन मोर एडवाइस, जब आप वीडियो देखते हो, एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो आप ये सोचा करो कि इस वीडियो में से मैंने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है. अगर सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो अगेन यू कैन वॉच दैट वीडियो. अगर आपको वीडियो दोबारा नहीं देखनी है, यू कैन रिवाइज दैट टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो. फाइन. सो दिस इज वन थिंग, दैट इज नाउन एंड वर्ब. और आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज अबाउट फ्रेजेस. फ्रेजेस के बारे में. फ्रेजेस भी मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने फ्रेजल वर्ब्स करवाए थे. आई विल नॉट रिपीट दैट आई मीन अगेन. सो लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ये आपको यहाँ पर यूज किया गया है. एक सेकेंड,
that I was not unmindful of the fact. अनमाइंडफुल, माइंडफुल क्या है, मेरे चैनल का नाम भी माइंडफुल है, तो वो मैंने कुछ सोच के रखा है। आजकल हमारे साथ पता है क्या हो रहा है, विद मोस्ट ऑफ अस वी आर डूइंग नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम उसमें से कुछ ले नहीं पा, अपनी लाइफ में कुछ नहीं उतार पा रहे हैं, है ना। जैसे मैं आज क्लास में भी बच्चों को ये कह रही थी कि आप जो है आधा घंटा अगर पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, इवन इफ यू आर रीडिंग स्टडिंग फॉर 20 मिनट्स, उस 20 मिनट्स के बाद आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या किया है, राइट। क्लास में टीचर पढ़ा के गई है, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ दैट क्लास आपको पता तो होना चाहिए कि मैंने आज क्या सीखा है। नहीं समझ आता, अगेन यू कैन गो बैक टू योर टीचर्स, एटलीस्ट जस्ट बी माइंडफुल। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग माइंडफुल। अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट मीन्स, वो कह रहा है ये सब जब कुछ मैं कर रहा था तो ऐसा नहीं कि मुझे इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी, आई वॉज नॉट अनअवेयर, इसको आप अनअवेयर भी बोल सकते हो, राइट। सो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, फैक्ट मीन्स सच्चाई, सच्चाई क्या थी, दे वर द स्लेव्स ऑफ द वाइट्स, यही तो सच्चाई थी। कह रहे चाहे मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं मेरी जिंदगी ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, बट स्टिल ही वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट यस they were not I mean common human beings, citizens of that South Africa, fine. And next I were pushed to limits, वो कहते हैं ना मेरी पेशेंस का वो मत लो, इम्तिहान मत लो। कह रहा हमारे साथ इतना गलत किया गया कि then I was pushed to my limits। उसके बाद मुझे लगा कि now this is over, now we are not going to endure anything, we are not going to टॉलरेट एनीथिंग। एंड्योर मीन्स टॉलरेट करना, एंड्योर मीन्स बेयर करना, ठीक है, सहन करना। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने आप को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी पावर में, हम अपनी उसमें इतना गुम हो गए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं। सो सेइंग आई विल पुश्ड टू लिमिट्स, ठीक है, देन कीप मी गोइंग। लेकिन जो एक उसमें एक डिजायर थी ना, एक हाँ, उसने कहा था ना अभी 4th वीडियो में मैंने बताया कि दैट डिजायर केप्ट मी गोइंग, द डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग फॉर हिज पीपल। जो उसकी वो इच्छा थी ना कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, स्पेशली फॉर द ब्लैक्स, वो जो इच्छा थी। एक मजाक करूं, जैसे मेरी इच्छा ना मुझे वीडियो बनाना है तो मैं गर्मी में भी खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है। सो दैट केप्ट मी गोइंग, वो उसको चलते कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये फ्रीडम चाहिए, अपने लिए नहीं सबके लिए, लोगों के लिए। इस मुझे साउथ अफ्रीका की कंट्री को, धरती को एक अच्छी, आई हैव टू मेक दिस लैंड अ हैप्पी लैंड, ठीक है। एंड अर्निंग माई कीप मीन्स कि कहते हैं जहाँ पर मुझे अपनी अर्निंग, जहाँ पर मुझे अपनी लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, जिसको तुम जीविका बोलते हो, जिसको तुम डेली अपनी, अगर वो भी मुझे कमाने का, अर्न करने का हक नहीं है अपने अकॉर्डिंग, देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ एम आई लिविंग। फिर मेरे इस जीने का क्या फ़ायदा, राइट। जीना तो उसी का नाम है ना, अगर हम जिंदगी में कुछ कर जाएं, फिर वही अपने लिए ही सब, ऐसा कुछ कि जिससे दूसरों को फायदा हो। अपने तो 24 आवर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बट कुछ पार्ट ऐसा कुछ, आई मीन समथिंग विच इज ओनली, आई मीन विच इज वी आर डूइंग सेल्फलेसली, ठीक है। इफ आई एम अ टीचर, सो इट इज रियली माई ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर द पीपल हु आर रियली नॉट एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू कैन हेल्प योर फेलो स्टूडेंट्स, इफ यू आर एनीथिंग, कुछ भी हमारे आसपास हमें भगवान ने ऐसे बहुत मौके दिए कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। और ये सारी मैं प्रीचिंग लेक्चर किस लिए देती हूँ, क्योंकि लिटरेचर का मतलब ही यही है। लिटरेचर मीन्स लाइफ, लिटरेचर इज नॉट ओनली एग्जामिनेशन, नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर्स, लिटरेचर मीन्स लाइफ, व्हाट वी कैन लर्न फॉर अवर लाइफ, हाउ वी कैन apply it in our lives. So these are the 2 exercises of your lesson. Text पीछे की back exercise है, do it properly, ठीक है। Only then you will be able to do your lesson in a way which should be in the way how we should do. Okay. So thank you, bye bye, take care, thank you so much.